पीठ पर चाकू से हमला किया गया। पीछे से एक लड़के ने आया, चाकू से वार किया। दिल्ली के किसी के इलाके से भेज रहे हैं या दिल्ली के बाहर से भेज रहे हैं। हेड कांस्टेबल बलराम जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इनके साथ भी वही हुआ जो इनके बाकी पुलिसकर्मियों के साथ हुआ। पीठ पर चाकू से हमला किया गया। तकरीबन 4 इंच गहरा घाव बलराम जी की भी पीठ पर है। बलराम जी, कल आपके साथ भी यही हुआ। कहाँ थे आप? कैसे भीड़ आप तक आई? संसद मार्ग पर थे, भीड़ चल रही थी। फिर हम रोड क्रॉस कर रहे थे नियर रेगुलर बिल्डिंग के पास में। पीछे से एक लड़के ने आया, चाकू से वार किया जो मेरी पीठ में घोपा और वो वापस भीड़ में लुप्त हो गया। मैं दौड़ करके अपने जो साथी साइड में और खड़े थे, मैं उनके पास भागा अपनी जान बचा करके। नहीं तो दोबारा से हमला नहीं वाले उस वही ऐसा चाकू का वार किया, मैं खून हो गया। उसके बाद में हमारे SHO साहब ने मेरे को हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी भिजवाया। कितना गहरा घाव है पीठ पे? सर ये 2 इंच 2.5-3 इंच के चौड़ा है और 1.5 इंच से गहरा है। 1.5-2 इंच के है वो चाकू ही जो पीछे से अचानक? आज ये देखा मैंने भी नहीं, लेकिन चाकू नुमा है घाव। उसमें वो दिखाई दे रहा है कि कोई नकुली चीज चाकू से घोपा गया है। अचानक ही कोई पीछे से आया? अचानक ही पीछे से आया, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। हम आगे चल रहे थे, वो पीछे से मारा और वापिस घूम गया। आप भी यूनिफॉर्म में थे? यूनिफॉर्म में था। यूनिफॉर्म ही टारगेट थी? यूनिफॉर्म में टारगेट कर रहे थे। और आपके जो दूसरे साथी थे आगे, जैसे वो बड़े, चाहे वो ACP साहब हो या बाबूलाल जी हो, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ? वो दूसरी साइड में थे, थोड़े से 150 मीटर की दूरी में दूसरी से, उनके साथ भी यही हुआ। अचानक उनको भी ऐसे ही गिरा गया, ऐसे हमारे ACP साहब को गिरा गया, जो अभी फिलहाल है हॉस्पिटल में एडमिट है। बाबूलाल जी को भी काफ़ी चोटें आई हैं, उनके सिर में भी 4 से 5 इंच घाव है। वो भी, उनके हाथ में भी काफ़ी फ्रैक्चर है, तो वो भी। आप लोग वहाँ पर रहते हैं तो आपने देखा कि इस तरीके से क्या चाकू लिए भी लड़के उस भीड़ में घूमते रहते हैं? सर चाकू दिखाई तो नहीं देता भीड़ में, लेकिन वो कहाँ छुपा के रखते हैं। अचानक वो पुलिस वर्दी वाले पे ही अटैक कर दे। क्या ये सब छात्र हैं? आपको लगता है? सर ऐसा नहीं लगता, ये छात्र की आड़ में कोई शरारती तत्व भी हो सकते हैं। और अंधेरा होने पर ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है? शाम की टाइम में ही ज़्यादा करते हैं, दिन में तो ये इनको पता है कि दिखाई देते हैं। तो शाम को जब जैसे 8 साढ़े 8 का टाइम हो जाता है, उसके बाद में ये हल्ला ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा वो उपद्रव मचाते हैं। अच्छा, इससे पहले भी आप लोग क्योंकि ड्यूटी पे रहते हैं वहाँ पर, आपने कुछ देखा कि शराब की बोतलें उसके बाहर पड़ी हुई हैं, कचड़े में डाली गई हैं, इस तरीके की गतिविधियाँ आप लोगों ने ऑब्जर्व की वहाँ पर? सर बोतलें तो नहीं देखनी, नहीं कचड़ा कुचड़ा ये तो काफ़ी वहाँ उन्होंने फैला रखा है। ये तो देखा हुआ है कि रोज़ सफाई होती है, तो पता नहीं चलता। हम ड्यूटी पे पहुँचते सफाई हो जाती है वहाँ। ये खाना कैसे पहुंच रहा है इन लोगों के पास? सर ऑनलाइन भी पहुंच रहा है इनके पास में, वो पब्लिक भी दे के जा रही है। काफ़ी खाना उनके पास आता रहता है ऑनलाइन से भी, क्योंकि आजकल भीड़ लगी हुई है वहाँ पर। जोमेटो या दूसरे जितनी भी डिलीवरी ऐप हैं, बहुत जोमेटो आते हैं। हम देखते हैं जी, वो जोमेटो वाले आते हैं, बोला जी ये सामान भेजा है ऑनलाइन, ये किसको देना, वो बोलते हैं उधर से किसी को भी दे दो। उनको पब्लिक वालों को बोलते हैं किसी को भी बांट दो, हम तो इसको लेके आए, हमारे को तो ऑनलाइन मिला है। कभी आप लोगों ने जांच नहीं की कि कहाँ से आ रहा है? कोई बाहर से भेज रहा है या दिल्ली के किसी के इलाके से भेज रहे हैं या दिल्ली के बाहर से भेज रहे हैं? ये तो हमने नहीं दिया, नहीं, क्यों हम तो वहाँ ड्यूटी पे खड़े रहते हैं। पीछे से अभी इसकी कोई जांच है हमारे सामने तो आई नहीं जनाब। बलराम जी है और बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ भी ये पूरा वाकया हुआ। अचानक भीड़ आई, पीछे स्टैब किया, तकरीबन 3 इंच गहरा घाव कमर पर है, खून से लथपथ यूनिफॉर्म हो गई। और वही पैटर्न की यूनिफॉर्म को टारगेट करना है। जो भी जिसको जैसे मौका मिलता है, पुलिसकर्मी और यूनिफॉर्म पहने जो लोग हैं उनको घेरने का काम जो है वो किया जा रहा है। विजय अजय के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।